हेलो गाइस, वेलकम है आज की इस क्लास में। तो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार का करंट अफेयर। जो कि बुक रहेगा वो है स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है। और यह जो है बहुत ही लेटेस्ट एकदम जो जनवरी 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक का लेटेस्ट अपडेट है, इस पे सारा कुछ है। तो आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो जिला वाइज़ करंट अफेयर करेंगे कवर, ठीक है। तो जैसे कि हर एक जिला वाइज़ हम करंट अफेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें जिलों के नाम और उसके कुछ तथ्य के बारे में पता चलेगा और साथ में याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले जिला से, एक-एक जिला की तरफ से स्टार्ट करेंगे कि किस जिले से क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई है करंट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। तो बहुत ही कम समय में हम पूरे जिले के जो करंट अफेयर है उसको कवर कर लेंगे और इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, तो हम देखते हैं पहला ज़िला जो यहाँ पे दिख रहा है, पश्चिम चंपारण से देखेंगे हम। पश्चिम चंपारण में कहा जा रहा है कि बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क का स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किया जाना है, ठीक है। एक मिनट में पेन को थोड़ा सा पतला कर ले रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो बेतिया के कुमार बाग में जो है एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का घोषणा किया गया है। रामापुरवा और लौरिया नंदनगढ़ जो है अशोक स्तंभ यूनेस्को ने अपने इसमें संभावित सूची में शामिल किया है। किसको यूनेस्को में जो है संभावित सूची में किसको शामिल किया है? तो रामापुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को, ठीक है। और यह क्या है? तो ये अशोक का स्तंभ है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो लिखा हुआ है आगे कि भितिहरवा गांव में गांधी थीम पार्क पर जो है ना एक पार्क स्थापित होगा। क्या नाम है? गांव का नाम है भितिहरवा। भितिहरवा जो है यहाँ पे गांधी थीम पार्क स्थापित किया जाएगा, जो पश्चिम चंपारण में ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट कि मिर्चा चावल जो है जीआई टैग मिला है। कहाँ का? तो पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है। आगे है सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत कब से की थी? तो इन्होंने 23 दिसंबर 2024 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर बगहा से जो है इन्होंने प्रगति यात्रा प्रारंभ की थी। कब डेट क्या याद रखिएगा? 23 दिसंबर 2024 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा पॉइंट है लिखा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और साथ में क्या बनने वाला है? तो गेंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अब अगला जिला जो आने वाला है वो है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण के बारे में है पहला तथ्य कि प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे जो लाइन है वो है कि सर्वाधिक जॉब कार्ड 24-25 में जारी करने वाला जो जिला बना है वह बना है कौन? तो पूर्वी चंपारण बना है, ठीक है ना। चलिए, पूर्वी चंपारण को ऐसे बेतिया भी कहते हैं, चलिए सॉरी मोतिहारी कहते हैं, गलती से बोल दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि पिपरा कोठी। तो पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? तो पिपरा कोठी में। किस जिले में है? यह है पूर्वी चंपारण में, ठीक है। चलिए, अभी लिखा है कि सीताकुंड चिकिया प्रखंड में का पुनर्वास पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। तो पर्यटन विभाग द्वारा किसका विभाग किया जाना है? पुनर्विकास किया जाना है तो सीताकुंड का। सीताकुंड जो है चकिया प्रखंड में है। कहाँ, किस जिला में आया? ये भी है पूर्वी चंपारण में, ठीक है। चलिए, पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है कहाँ पे है बौद्ध स्तूप? तो पूर्वी चंपारण के केसरिया में है, ठीक है। चलिए, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के केथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर निर्माण किया जाएगा। तो विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है कहाँ पे होना है? तो पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले जिले की ओर। तो अब जो जिला है वो सीतामढ़ी में लिखा है कि रीगा चीनी मिल को पुनः चालू करना है, ठीक है ना। इसको निर्णय लिया गया है कि रीगा चीनी मिल को पुनः चालू किया जाएगा। उसके बाद सीतामढ़ी जिला में जो है माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा धाम है? तो ये पुनौरा धाम है, ठीक है ना। इसको अयोध्या के तर्ज पे विकसित किया जाएगा। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला जो बन गया है वो है सीतामढ़ी। कौन बन गया है? सभी प्रखंडों में क्लिनिक वाला जो है पहला जो जिला बन गया है वो है
सीतामढ़ी। नेक्स्ट है माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट की प्रतिमा स्थापित किया जाएगी। कहाँ पे? सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी। कौन? तो माता सीता की, और कितने फीट की है? 251 फीट की। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बेगूसराय के बारे में बताया गया है कि नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2025 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेगूसराय देश के प्रथम स्थान पर आया है। कौन आया है? देश में प्रथम स्थान पाया है। कहाँ पे? पूरे देश में नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला के कार्यक्रम में जो है बिहार का बेगूसराय देश का प्रथम स्थान पाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्ध कराने वाला पहला जिला जो बना है बिहार में, वो जिला कौन सा बना है? तो वो है बेगूसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है कि बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो कहाँ पे और क्या किस तर्ज पे? तो हर की पौड़ी के तर्ज पर जो है बेगूसराय के सिमरिया घाट को, ठीक है ना, इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है वो लिखा है कि भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे खुलेगा? तो ये खुलेगा बेगूसराय में। कितने नंबर का है? 19वां क्रम का जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है खुलने जा रहा है। कहाँ पे? तो बेगूसराय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे खुलेगा? इसको मैंने डबल बोल दिया, चलिए सॉरी। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में ही खुलना है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट भी कहाँ पे खुलेगा? तो बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है पेप्सी बॉटलिंग प्लांट कहाँ खुलना है? ये भी भागलपुर में ही बेगूसराय में ही खुलना है। थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, पेन बहुत ज़्यादा मोटा है। चलिए आगे लिखा है तो बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब जो है बछिया का जन्म हुआ है। पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट हम आगे जिला की तरफ बढ़ेंगे। अब जो जिला है हमारा वो है, नेक्स्ट जो जिला है वो पटना है। पटना जो है इसके बारे में बात करेंगे। पटना में लिखा है कि देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र, कौन सा केंद्र? यूनानी चिकित्सा केंद्र निर्माण कहाँ पे होना है? तो वो पटना में होना है। ठीक है, चलिए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क के साथ उद्घाटन 5 अगस्त 2025 को पटना में किया गया। ठीक है, वेस्ट टू वंडर थीम पार्क जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पटना में किया गया है। उद्घाटन हुआ है इसका 5 अगस्त 2025 को। पटना में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापना होगा। कहाँ पे होगा? तो पटना में होगा। क्या होगा? तो साइबर फॉरेंसिक लैब का स्थापना कहाँ होगा? पटना में होगा। चलिए बिहार में 459 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार में कहाँ पे? तो बिहार के पटना में ही 459 करोड़ की लागत से, पटना में सिर्फ नहीं होना है, बिहार की पूरी जगह बताया है, बिहार के लिए बोला है सिर्फ। तो सिर्फ 459 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा बिहार में। चलिए लिखा है कि बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो यह भी पटना में किया जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो लिखा है कि पीएम ऊषा के तहत पटना विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, पीएम ऊषा के तहत पटना विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। चलिए बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर जो है वो पटना में स्थापित होगा। बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में स्थापित होगा। नेक्स्ट लिखा है कि पटना के कंकरबाग में कोकोनट पार्क, कौन सा पार्क? कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कंकरबाग में। पटना के कंकरबाग में कोकोनट पार्क का जो है लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट जो लिखा है, तो पटना सुनिए, तो लिखा है नेक्स्ट कि पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। मछली रिसर्च सेंटर मीठापुर में जो है इसका निर्माण किया जाना है। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो यह का निर्माण जो है पटना में किया जा रहा है। चलिए आगे लिखा है कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। कहाँ पे? पटना में। और दूसरा कहाँ पे? दूसरा भागलपुर में। एशिया का क्या याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पे है? वो है खुला है वो पटना में, लेकिन दूसरी बात करें तो दूसरा जो है भागलपुर में है।
चलिए, बापू टावर का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो वह पटना के गर्दनी बाग में। कहाँ पे? पटना के गर्दनी बाग में। चलिए, नेक्स्ट लिखा है देश की सबसे बड़ी परीक्षा भवन क्या नाम है उसका? बापू परीक्षा परिसर। कहाँ पे? या कहाँ पे? पटना में ही है। चलिए, नेक्स्ट लिखा है गोपालगंज के बारे में पढ़ेंगे अब हम। गोपालगंज से क्या लिखा है कि मीरागंज में प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया है। कहाँ पे किया है? तो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और कहाँ पे किया है? तो यह गोपालगंज के मीरागंज में किया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य, ठीक है, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो यह गोपालगंज में बनाया जाएगा। ठीक है, और वो जो ऊपर था एशिया के पहला डॉल्फिन इसका सेंटर पटना में है और दूसरा भागलपुर में है। लेकिन अभी जो ये वाला है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बोलेगा तो ये गोपालगंज में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा ऑक्सीजन पार्क? राज्य का पहला वो बनाया जाएगा गोपालगंज के थावे में। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है कि गोपालगंज के थावे में एक मनाया जाता है कौन सा महोत्सव? गोपालगंज में एक थावे महोत्सव मनाया जाता है। क्या? थावे मंदिर के वहाँ पे ही एक महोत्सव होता है, मेला जैसा लगता है, और वहाँ पे मनाया जाता है थावे महोत्सव। कहाँ पे है ये? गोपालगंज में। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम दरभंगा के बारे में। दरभंगा के बारे में लिखा है कि पीएम ऊषा के तहत ललित नारायण विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किसके तहत किया गया है? इसको याद रखना है, पीएम ऊषा के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में, और यह जो है राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट कि दरभंगा एयरपोर्ट विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट हो गया है। तो ये क्या विशेषता है कि ये मैथिली में यहाँ पे जो है उद्घोषणा होगा। कोई भी जो है जो इन्फॉर्मेशन देना होगा, चाहे कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह सब कुछ मैथिली में किया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, यह विशेषता है इसकी। चलिए, बिहार का दूसरा जो है एम्स का निर्माण कहाँ पे हुआ है? वह भी दरभंगा में हुआ है। ठीक है, बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय जो है वह भी दरभंगा में ही होगा। बिहार का दूसरा तारामंडल के उद्घाटन जो है ये भी दरभंगा में ही किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या दरभंगा में हो रहा है? तो बिहार का दूसरा एम्स, बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय और बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा में ही है। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र भी ये भी है दरभंगा में ही, करीदाबाद में। कहाँ पे? दरभंगा के करीदाबाद में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है समस्तीपुर के बारे में। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो यह समस्तीपुर में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं कि राज्य का पहला प्लास्टिक क्या? तो राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, प्लास्टिक किसका? तो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पे खोला गया है, निर्माण किया जाएगा? यह है समस्तीपुर में। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो वो रहा है प्रथम। किसका? तो भारत का। किसका? तो भारत का। किस रैंकिंग में? तो जल जीवन के सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान रहा है। किसका? समस्तीपुर का रहा है। ठीक है ना, भारत में प्रथम स्थान। पूरे भारत में अगर बोला जाए तो किस जिले का प्रथम स्थान रहा है जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में? तो वो रहा है समस्तीपुर का। चलिए नेक्स्ट हम जिला पढ़ेंगे, तो अब मधुबनी के बारे में पढ़ेंगे। मधुबनी में लिखा है कि बिहार के मधुबनी जिले में अपना लोगो की जारी किया गया है। अपना लोगो जारी कौन किया है? तो बिहार का मधुबनी जिला जो है वह अपना लोगो जारी कर दिया है। मछली उत्पादन में मधुबनी जो है प्रथम स्थान रखता है। मछली उत्पादन जो है मधुबनी जो है प्रथम स्थान रखता है। लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? तो यह मधुबनी में। किस मंदिर के तर्ज पे? तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पे यहाँ पे जो है मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो मधुबनी में। मिथिला हाट का उद्घाटन मंझारपुर, ये जो है मंझारपुर, शायद मुझे लग रहा है झंझारपुर होना चाहिए कि सॉरी, हाँ हो भी सकता है, लेकिन चलिए जो पढ़ा वो लिखा है वो देख ले रहे हैं। यहाँ मंझारपुर है, तो ये जो है मंझारपुर के अररिया के संग्राम गांव में, मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में जो है मिथिला हाट जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए एक बार पढ़ेंगे आप सुपौल के बारे में। तो सुपौल के बारे में लिखा है कि बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज जो है सुपौल में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है,
बिहार का 15वां है और नाम क्या है, लोहिया मेडिकल कॉलेज। यह जो है सुपौल में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, कहाँ पे, तीसरा क्रम का जैव विविधता पार्क जो है कहाँ पे, तो ये सुपौल में इसका शुरुआत किया गया है। पहला जो है अररिया में है और दूसरा गया में है, और तीसरा जो जैव विविधता पार्क जो है वो सुपौल में हुआ है। ठीक है, सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। पहला कचरा मुक्त शहर बिहार का जो है वो है सुपौल को घोषित किया गया है। ठीक है, सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। तो कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो सरायगढ़ और निर्मली के बीच में, जो कि सुपौल में है, यहाँ पे कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। अब है डगमरा जल विद्युत परियोजना, 130 मेगावाट क्षमता के विद्युत क्षमता का जो है निर्माण कहाँ किया जा रहा है, यह भी सुपौल में ही किया जा रहा है। ठीक है, चलिए सुपौल खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे किशनगंज के बारे में। हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, पूरे जिले को कवर कर लेंगे, बहुत आसानी से आपको याद भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर किशनगंज के बारे में। तो किशनगंज में लिखा है कि लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान रखता है। कौन सा प्रथम स्थान रखता है, तो किशनगंज। किस मामले में, तो लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में। अगर लोगों ने शिकायत किया है, उस पर कार्रवाई कितना प्रतिशत दर है उसका, तो सबसे ज़्यादा जो है लोगों की शिकायत पर कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, प्रथम स्थान याद रखना है। चलिए नेक्स्ट लिखा है इसके बारे में कि किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। कौन सा जिला बन गया, पहला जिला बना है बिहार में जो किशनगंज, जो कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया है। ठीक है ना, डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किसने किया, सबसे पहला जिला बन गया वो है किशनगंज। अब लिखा है वैशाली के बारे में पढ़ेंगे कि वैशाली में बुद्ध का जो है सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण वैशाली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो ये वैशाली में क्या किया गया है, बुद्ध का सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण वैशाली में किया गया है। वैशाली में ही रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय, तो रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा वैशाली में। केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के वैशाली में ही शिलान्यास किया गया है। ठीक है ना, केवल पत्थर निर्मित है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि हाजीपुर में विदेश घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खुला है। विदेश का कौन सा, तो विदेश घुसपैठियों के लिए यह पहला डिटेंशन कहाँ खुला है, तो हाजीपुर में खुला है। ठीक है, चलिए अब हम सिवान के बारे में पढ़ेंगे। सिवान के बारे में लिखा है कि मौनिया बाबा महाराजा मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिला है। कहाँ पे मिला है, तो सिवान जिले के मौनिया बाबा महाराजा मेला को क्या मिला है, तो राजकीय मेला का दर्जा मिला है। किस जिले में, सिवान जिला का ही मेला है मौनिया बाबा मेला। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लिखा है सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान रखता है। यानी सबसे ज़्यादा कोई विदेश जाते हैं तो वो सिवान के लोग ही जाते हैं वहाँ यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है सिवान रोजगार हेतु विदेश कोई जाने वाले के मामले में अगर बोला जाए तो बिहार में प्रथम स्थान रखता है सिवान जिला। चलिए नेक्स्ट सिवान के बारे में लिखा है कि सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान सबसे ऊपर है। ठीक है ना, सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सबसे ऊपर कौन है, तो यह सिवान है। अब सहरसा के बारे में क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। सहरसा के बारे में लिखा है पहला लाइन कि राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है वह सहरसा में ही बना है। सबसे पहला बिहार राज्य का पहला पेपरलेस जो है कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा में ही तैयार हुआ है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम तैयार हुआ है। सहरसा में बिहार का कैवां नगर निगम, तो 19वां याद रखना है, 19वां क्रम का जो है नगर निगम तैयार हो गया है। चलिए अब है अररिया के बारे में। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया पहले स्थान पर है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य रैंकिंग में बात करें तो अररिया का स्थान मिला है, कौन सा स्थान, तो पहला स्थान मिला है। ठीक है, चलिए अब है कुशेश्वर जो है, कुशेश्वर गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क जो है कुशेश्वर में खुला है। ठीक है ना, कुशेश्वर गांव अररिया में है जो है, इसको जो है राज्य का पहला जैव विविधता पार्क यहाँ पे मिला है। चलिए अब लिखा है नेक्स्ट किसके बारे में कि अररिया के बारे में एक पॉइंट है कि रानीगंज जो अररिया में है उसके राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का स्थापना यहाँ पे होना है। कहाँ पे, तो अररिया के रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर, याद रखना है दूसरा चिड़ियाघर। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे पूर्णिया के बारे में। तो पूर्णिया में लिखा है कि माँ कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया है। माँ कामाख्या महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया है, पूर्णिया में। चलिए नेक्स्ट लिखा है पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट, देश एवं बिहार का पहला
देश एवं पहला बिहार का जो है इथेनॉल प्लांट कहाँ पे खुला है, तो वो खुला है पूर्णिया में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पूर्णिया के बारे में, पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। दूसरा अगर बिहार का डॉपलर रडार लगने वाला है वो है पूर्णिया में, लेकिन पहला कहाँ पे है, तो पहला पटना में लग चुका है डॉपलर रडार सिस्टम, ठीक है ना। तो पहला पटना और दूसरा पूर्णिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखा है राज्य का पहला जिला जहाँ पे सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण होगा, यानी सभी पंचायत में क्या निर्माण होगा, तो पुस्तकालय। कहाँ पे, तो यह जिला है कौन सा, तो पूर्णिया में जो है राज्य का पहला जिला है जहाँ पे सभी पंचायत में, कहाँ पे, तो सभी पंचायत में जो है पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम। अब जो जिला है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, वह है कटिहार। तो अच्छा, पूर्णिया के बारे में एक पॉइंट और है कि लिखा है कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल, ठीक है, जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। तो देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर का जो है पार्क बनाया जाएगा कहाँ पे, तो पूर्णिया में। देश का सबसे बड़ा, याद रखना है ये देश का सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कटिहार के बारे में कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी में जो है, यह जो है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में तैयार हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है शेखपुरा के बारे में पढ़ना है कि सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पर रहा है। सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है, तो रहा है शेखपुरा। चलिए जमीन प्लांट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला बन गया है। किसको, कौन बन गया है, तो ये बना है शेखपुरा। और यह क्या बता रहा है कि जमीन प्लांट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला शेखपुरा बन गया है। चलिए नेक्स्ट लिखा है मुजफ्फरपुर के बारे में कि लखपति दीदियों की संख्या सर्वाधिक जो है कहाँ है, तो वह है मुजफ्फरपुर में। सबसे ज़्यादा अगर लखपति दीदियों की संख्या है तो वो मुजफ्फरपुर ज़िले में है। कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट मुजफ्फरपुर के रौतनिया में स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के मुजफ्फरपुर के रौतनिया में क्या स्थापित किया जाना है, तो सबसे बड़ा जो है कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला जो है प्लांट स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरपुर के रौतनिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो लाइन है वो है 112 के आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पर रहा है। तो मुजफ्फरपुर किस में शीर्ष पर रहा है, तो कृषि में। और वो जो है 112 के आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में ये साबित किया गया है कि कृषि में मुजफ्फरपुर का रैंक जो है सबसे ऊपर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा है कि मुजफ्फरपुर के बारे में, मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल जो है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में क्या है, कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा जो कैंसर अस्पताल कहाँ पे है, तो ये मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में, ठीक है। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक, याद रखना है। लिखा है नेक्स्ट कि मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। तो मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सोनपुर सारण के बारे में पढ़ेंगे कि सोनपुर में स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण होगा। सोनपुर में जो है किसका, तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। कहाँ पे किया जाना है, याद रखना है, सारण में, सोनपुर में, ठीक है ना। सारण के सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। चलिए नेक्स्ट लाइन जो लिखा है वो है मढ़ौरा में 20 जून 2025 को 4500 हॉर्स पावर, कितना, तो 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन अफ्रीका को गिनी देश में के लिए रवाना किया गया है। अफ्रीका के गिनी देश में कहाँ भेजा गया है, और कितना पावर का, 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन गिनी देश में भेजा गया है। और ये कहाँ पे है, मढ़ौरा से भेजा गया है। कहाँ से, हाँ, तो मढ़ौरा से, सारण में मढ़ौरा है, वहाँ से भेजा गया है। मढ़ौरा जो सारण में है वहाँ पे गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किया गया है। जो डीजल इंजन निर्माण किया गया है सबसे शक्तिशाली, उसका नाम है गजराज। और कहाँ पे, तो मढ़ौरा सारण में। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में ही है। बिहार का सबसे बड़ा जो कार्गो टर्मिनल है वो है सारण में। चलिए अब नवादा के बारे में पढ़ेंगे। तो नवादा के बारे में लिखा है कि नवादा जिले के रजौली क्षेत्र में राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापना होना है, तो रजौली क्षेत्र। ये कहाँ पे है, तो ये नवादा जिला में। चलिए आगे लिखा हुआ है कि कदीरागंज के पैरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है। याद रखना है कि जो है नवादा के कदीरागंज, कहाँ पे, नवादा के कदीरागंज में पौरा गांव में
क्या करना है, तो गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है नवादा में। चलिए नेक्स्ट ना नवादा के बारे में कि नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ पे तो नवादा का जो मंडल कारा है, मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस का प्रमाण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला नवादा का प्रथम जिला है। जो है नवादा प्रथम जिला है जिसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा दिया है। ठीक है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला पहला जिला जो बना है बिहार में वो है नवादा, प्रथम स्थान पाया। सॉरी, मतलब सुविधाएं बहुत लोग जिलों ने दी है, लेकिन इसमें जो है शीर्ष स्थान सुविधा देने में जो पाया है वो नवादा जिला पाया है। चलिए नालंदा के बारे में पढ़ेंगे। नालंदा में लिखा है कि बिहार की पहली जीविका दीदी हाट नालंदा जिले के तेलहर बाजार में है। तो बिहार का पहला जो है जीविका दीदी हाट जो है वो कहाँ पे है, नालंदा जिला के तेलहर बाजार में है। ठीक है, राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। तो साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ की जानी है, तो रोजगार जो है राजगीर में की जानी है। चलिए नेक्स्ट लिखा है राजगीर के बारे में कि मधुवन एक जगह है नालंदा में। ठीक है, जहाँ पे जलाशय का निर्माण किया जाएगा। मधुवन में जलाशय का निर्माण किया जाएगा। जो मधुवन कहाँ पे है, यह नालंदा वाला मधुवन है। चलिए आगे लिखा है कि पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया है। कब किया है, 19 जून 2024 को पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। कब किया है, तो ये किया गया है 19 जून 2024 को। किसके द्वारा, पीएम मोदी द्वारा। कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का। तो नालंदा डेयरी जो है सीएस से मार्क पाने वाला जो है पहला डेयरी बन गया है देश का। ठीक है ना, पहला देश का ऐसा डेयरी है जिसने सीएस से मार्क पा लिया है, नालंदा डेयरी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं राजगीर के बारे में कि नालंदा के बारे में लिखा है क्या, तो राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, राजगीर, नालंदा के राजगीर में पहला जो है बिहार का शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लास ब्रिज जो है और नेचर सफारी, जू सफारी, रोपवे, ये सभी राजगीर में शुरू किए गए हैं। नालंदा जिला के राजगीर में रोपवे जो है, रोपवे सुविधा, जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज का शुरुआत किया गया है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो स्थापित किया जा चुका है। वैसे राजगीर में जो है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे औरंगाबाद के बारे में कि औरंगाबाद के बारे में बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के चरण 2 के शिलान्यास किया है। तो ये जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन के चरण 2 का उद्घाटन किसने किया है, पीएम मोदी ने किया है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई की योजना शुरुआत की गई है। तो औरंगाबाद के सदर अस्पताल में ही क्या शुरुआत किया गया, दीदी की रसोई योजना शुरुआत किया गया है। अब है अरवल के बारे में लिखा है क्या, तो अरवल के बारे में लिखा है कि कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। 2020 में बिहार का सर्वोत्तम अगर पुलिस स्टेशन रहा है तो अरवल जिला का कुर्था पुलिस स्टेशन है। आगे पढ़ेंगे कि हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला जो है प्रथम स्थान पाया है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पाया है, तो अरवल पाया है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है जहानाबाद के बारे में कि धनरई जहानाबाद पहला और ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित किया गया। पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में जो है वह जो है धनरई जो है गांव जहानाबाद का वह स्थापित किया गया है। क्या यहाँ पे, तो पहला सौर ऊर्जा गांव। चलिए जहानाबाद का गांव है धनरई। जहानाबाद के ऐतिहासिक मगध हिमालय के नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड के वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण शुरू किया गया है। तो एक रोपवे निर्माण कार्य शुरू किया गया है जहानाबाद के, कहाँ पे, मगध हिमालय के नाम से। यहाँ पे मखदुमपुर जो है प्रखंड है, वहाँ पे वनावर पहाड़ पर, कौन से पहाड़ पे, वनावर पहाड़ पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है मगध हिमालय नाम से। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो जहानाबाद में। जहानाबाद जो है 100% डिजिटल रैंकिंग वाला जिला बन गया है। 100% डिजिटल रैंकिंग वाला जो जिला है वह है जहानाबाद। अब आरा के बारे में पढ़ेंगे। आरा में लिखा है कि राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। सबसे पहला जो है राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की बात करें तो वो आरा में खोला जाएगा। आरा के देवरी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे, तो आरा के देवरी में, याद रखना है, आरा के देवरी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जाना है। चलिए गया के बारे में पढ़ लेते हैं। गया के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड के में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। उद्घाटन किसने किया, नीतीश कुमार ने। ठीक है, क्या किया गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, तो बिपाड यानी कि बिहार लोक प्रशासन ग्रामीण विकास संस्थान।
चलिए आगे जो लाइन है वो लिखा है कि गया के 300 साल पुरानी स्टोन आर्ट का जीआई टैग मिला है। गया के 300 साल पुरानी स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। कहाँ के? तो याद रखना है गया जिले के 300 साल पुरानी जो है स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। याद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में लिखा है कि गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। ठीक है, गया जिले का पटवा टोली गांव को आईटी फैक्ट्री नाम दिया गया है। तो आईटी फैक्ट्री का नाम बिहार में किस जिले को दिया गया है? तो गया जिले के एक पटवा टोली गांव है, गया जिले का पटवा टोली जो है गांव है उसको दिया गया है आईटी फैक्ट्री, सॉरी आईआईटी फैक्ट्री। आईआईटी फैक्ट्री नाम किसको दिया गया है? गया जिला के पटवा टोली के नाम गाँव को। राज्य का पहला रबर डैम गया जी डैम का निर्माण फाल्गु नदी पर किया गया है। ठीक है, बोध गया में महाबोधि संस्कृत केंद्र रीजनल साइंस सेंटर का स्थापना किया गया है। गया के बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है गया के डोभी में स्थापित किया गया। ठीक है, सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है वो जो है गया के कहाँ पे? डोभी में। चलिए नेक्स्ट है बांका के बारे में पढ़ेंगे कि बांका के बारे में लिखा है कि बांका जो है इसका ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित हो गया है। ठीक है ना, बिहार का एक प्रमुख जो है ओढ़नी डैम जो है एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है जो बांका में है। ओढ़नी डैम कहाँ पे है? तो बांका में है। चलिए बिहार बांका जिले में मंदार पर्वत जो है मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने वाला पहल शुरू किया गया है। तो बांका जिले में जो है मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने का पहल शुरू किया गया है। कहाँ पे है मंदार पर्वत? बांका जिले में। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की गई है। कहाँ पे? डिजिटल साक्षर जो है बनाने के लिए एक पहल शुरू की गई है बांका के कैदियों के लिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अडानी ग्रुप ने 50 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 50 मेगावाट का किसने शुरू किया है बांका में? तो अडानी ग्रुप ने। चलिए मुंगेर के बारे में लिखा है कि राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर बनकर तैयार हुआ है। राज्य का पहला क्या? तो राज्य का पहला है लेकिन देश का दूसरा है। राज्य का पहला है, बिहार राज्य का पहला जिला है लेकिन देश का दूसरा जगह है जहाँ पे वानिकी कॉलेज जो है वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है। वह जगह है कौन सा? मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग है, यह जो है बिहार का दूसरा रेल सुरंग है जो कि बिहार के मुंगेर में बनके तैयार हुआ है। अब जमुई के बारे में पढ़ेंगे। जमुई के बारे में लिखा है जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा। तो विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय जो कहाँ बनने जा रहा है वो जमुई जिले में बनेगा। ठीक है, चलिए अब लिखा है गिद्धौर प्रखंड के बारे में कि यहाँ पे राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। गिद्धौर जो है प्रखंड कहाँ पे है? जमुई में। ठीक है, तो गिद्धौर जो है जमुई में है। यहाँ पे क्या है? तो राज्य आपदा मोचन बल का जो है प्रशिक्षण केंद्र निर्माण किया जा रहा है। राज्य आपदा मोचन बल कहाँ पे? तो गिद्धौर प्रखंड कहाँ पे है? जमुई में। ठीक है, चलिए जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे जमुई के बारे में। कुछ और लाइन है यहाँ पे कि जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। कौन से पर्वत पे? तो गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पे है? जमुई में है। यहाँ पे क्या मिला है? तो प्राचीन शैल चित्र के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि पक्षी महोत्सव कलरव जो है आयोजन जमुई के नागी नकटी में आयोजन किया गया है, जिसको अभी रामसर साइट का दर्जा मिला है। वहीं पे जो है एक पक्षी महोत्सव है कलरव, जो कि यहाँ पे महोत्सव मनाया गया जमुई में। चलिए जमुई के बारे में लिखा है कि जमुई जिला का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम घोषित हुआ है। बिहार का पहला, ठीक है, बिहार का पहला जो है जैविक ग्राम जो है घोषित हुआ है। कौन सा? तो केरिया ग्राम। ठीक है, केरिया ग्राम जो जमुई का जिला में केरिया ग्राम पड़ता है वो बिहार का पहला जैविक ग्राम घोषित हुआ है। अब भागलपुर के बारे में लिखता है वो पढ़ लेते हैं। तो 25 फरवरी 2025 को भागलपुर में पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो है जारी करी है। कहाँ से की है? तो भागलपुर जिले से की है। ठीक है, 25 फरवरी को और ये कौन सी किस्त है? तो 19वीं किस्त है। चलिए पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण की मंजूरी मिली है। कहाँ पे? भागलपुर के पीरपैंती में। ठीक है, चलिए आगे जो लाइन है लिखा है कि नाबार्ड के सहयोग से साबौर में जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। नाबार्ड के सहयोग से कहाँ पे? तो साबौर में। ठीक है, तो साबौर में जो है जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। जीआई फैसिलिटेशन सेंटर साबौर में
नाबार्ड के सहयोग से भागलपुर के साबौर में जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। लिखा है नेक्स्ट कि बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खोला जाएगा। ठीक है, तो बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे? भागलपुर में। बिहार का पहला जैविक हाट एवं कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है भागलपुर में स्थापित हुआ है। बिहार का पहला बर्ड रिंग स्टेशन जो है भागलपुर में है। पहला बिहार का बर्ड रिंग स्टेशन भागलपुर में। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। कहाँ पे? तो नटखट साइंस लैब, क्या नाम है? नटखट साइंस लैब। कहाँ पे? भागलपुर में। देश का पहला कृषि हैकाथॉन साबौर भागलपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, देश का पहला कृषि हैकाथॉन भागलपुर साबौर। चलिए नेक्स्ट जो लिखा है, राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे? तो राज्य का दूसरा भागलपुर में, पहला पटना में। चलिए, भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब पढ़ लेंगे कैमूर के बारे में। तो कैमूर के बारे में लिखा है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा दूसरा टाइगर रिजर्व? दूसरा है, ये याद रखना है। पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में है, ये दूसरा है कैमूर में बनेगा। चलिए, कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। कौन सा जलप्रपात है? याद रखना है, करकटगढ़। कौन सा? करकटगढ़। कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में इसका जो है निर्माण किया जाएगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा और पहला कहाँ है? वाल्मीकि नगर। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। तो मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कैमूर में। चलिए, नया नेक्स्ट लिखा है कि नील गाय पालतू शोध केंद्र स्थापित कहाँ किया हुआ है? तो अभी कहाँ पे? तो कैमूर में ही नील गाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? कैमूर में। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि रोहतास के बारे में कि राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतला भवानी में क्या बनेगा? बटरफ्लाई पार्क बनेगा। ठीक है ना, राज्य का पहला बटरफ्लाई होगा और बनेगा कहाँ? रोहतास के तुतला भवानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है बिहार का प्रथम फिश फीड मिल स्थापित बिहार का होने वाला है रोहतास में। ठीक है, चलिए फिश फीड है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बक्सर के बारे में कि बक्सर में कैरिबियाई द्वीप त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाले कमला सुशीला प्रसाद विश्वेश्वर का संबंध किस जिले से है? तो बक्सर के ही जिला है, एक गांव है वहाँ पे, एक भूलपुर गांव। तो भेलुपुर गांव से ही जहाँ पे जो है त्रिनाद टोबैगो जो प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विश्वेश्वर, वो यहाँ की निवासी थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डुमरांव के बारे में कि बक्सर में डुमरांव में नील गायों की शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। नील गाय की शोध संस्थानों की स्थापना बक्सर के डुमरांव में। तो जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर को कौन सा स्थान मिला है? यह जो मिला है इसको पहला स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट लिखता है कि बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है गेल द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है बक्सर के ब्रह्मपुर में, कहाँ पे? बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है स्थापित हुआ है। चलिए अब है शिवहर के बारे में पढ़ लेते हैं। शिवहर में लिखा है कि राज्य का पहला जिला जहाँ पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति जो है बनाया गया है। कहाँ पे? तो पंचायत स्तर पे। ठीक है, याद रखना है, पंचायत स्तर पे परामर्शदात्री समिति का जो गठन हुआ है, राज्य का पहला जिला ऐसा है शिवहर जिला जो यहाँ पे इस तरह का कार्य हुआ है। सगमती नदी पर बेलवा डैम का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सगमती नहीं है, बागमती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो बागमती नदी पर जो है, बागमती नदी पे जो ये है बागमती है, याद रखना है। बागमती नदी पे क्या है? तो बेलवा डैम का जो है निर्माण किया गया है और शिवहर में। ठीक है, चलिए लखीसराय के बारे में कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लखीसराय के कजरा में बन रहा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा, याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लखीसराय में जो है बन रहा है, कजरा में। चलिए लखीसराय के बारे में कि लखीसराय में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया है। दूसरा बिहार का है। ठीक है, याद रखना है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है और उसका जो है लखीसराय में उसका उद्घाटन कौन किए हैं? नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, तो चलिए आज जो है यहाँ तक हमारा जो है लगभग सारे जो जिले से करंट अफेयर्स थे मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं, तो इसको मैंने कवर कर दिया है। आशा करते हैं कि ये जो है क्लास आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो। हालांकि जितने भी बिहार के एग्ज़ाम्स में हैं, ये यहाँ से जो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और जिला वाइज हमने पढ़ाया, तो इसको हो सकता है कि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सबसे पहला जो है पूरे डिजिटल के मामले में डिजिटलीकरण में 100% डिजिटलीकरण कौन सा जिला है जो पूरा डिजिटल हो गया है। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।